नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में जो बात हमने कल बीच में छोड़ी थी, उसको आज कुछ आगे बढ़ाएंगे और कल की वीडियो में फिर हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें रियल में ही इसमें से क्वेश्चंस अपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है तो हमें थोड़ा सा टाइम इसमें ज़रूर लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जो है उसकी बिल्डिंग पर हम पहुंच चुके थे। तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के भवन को न्याय महल के नाम से जाना जाता है, जिसका डिज़ाइन ली कार्बूजिए द्वारा तैयार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश से ली कार्बूजिए के द्वारा ये वास्तुकला तैयार की गई थी। न्याय महल और ली कार्बूजिए की कई अन्य कृतियों को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहरों की जो सूची है उसमें शामिल किया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 2 जुलाई 2016 में हमारे न्याय महल जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की बिल्डिंग है उसको यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। सर्वमित्रा सिकरी जो 1964 में सीधे बार काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सर्वमित्रा सिकरी जो न्यायाधीश थे वो 1964 में सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे और ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बार के सदस्य थे। बाद में ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने और बार से नियुक्त होने वाले प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये हमारे भारत के 13वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। पंजाब उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी जो सर्किट बेंच थी जो 1952 से दिल्ली में कार्यरत थी, उसे 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय में परिवर्तित कर दिया गया। जो पंजाब उच्च न्यायालय की एक बेंच थी वहाँ पे उसको दिल्ली हाई कोर्ट के रूप में बदल दिया गया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की बात करें तो इसके दो मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर जी एवं रंजन गोगोई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने। तो ये हमारे पेपर में पूछा जा सकता है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कौन से वो चीफ जस्टिस थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। तो हमें इन दोनों के नाम याद रखने हैं। सुधीर रंजन दास की बात करें तो वो पंजाब उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। पंजाब उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हमें फ़र्क को समझना है कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज कर सकता है। सुधीर रंजन दास हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिस टाइम पर बने थे उस टाइम पर पंजाब उच्च न्यायालय कार्य में था, लेकिन जब तीरथ सिंह ठाकुर और रंजन गोगोई की बात चल रही है तो उस टाइम पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय बन चुका था। यानी कि ये हरियाणा गठन के बाद की बातें हैं और जो सुधीर रंजन दास है वो संयुक्त पंजाब की बात है। तो इन चीज़ों को हमें इनमें जो डिफरेंस है उसको ध्यान रखना है। जब हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हमें क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद 2 मिनट तक एक बार क्वेश्चन को सोचना है हमें कि ये हमें कहीं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा। हरियाणा राज्य में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल की बात करें तो अमरनाथ भंडारी जो हमारे चीफ जस्टिस थे उनका हरियाणा राज्य में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है जो 1952 से 1959 तक था। यानी इस 1952 से 1959 को पढ़ने के पीछे भी हमारे कई फैक्ट काम करेंगे। चलिए हम पहले एक बार इस सेंटेंस को पूरा करते हैं अपना। परंतु पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बात करें तो सुरजीत सिंह सांधवालिया जो हमारे एक्टिंग गवर्नर भी रहे थे, उनका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था। अगर हमारे पेपर में पंजाब उच्च न्यायालय या पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय दोनों में अगर अलग अलग बातें पूछी जाती है, अगर पंजाब उच्च न्यायालय पूछा जाता है तो हमें अमरनाथ भंडारी आंसर करना पड़ेगा। अगर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पूछा जाता है और उसमें सुरजीत सिंह सांधवालिया ऑप्शन है तो हम उसको प्रीफर करेंगे, क्योंकि सुरजीत सिंह सांधवालिया के टाइम पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय था। और अगर ऑप्शन में पंजाब एवं क्वेश्चन में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय है और सुरजीत सिंह सांधवालिया ऑप्शन में नहीं है तो हमें अमरनाथ भंडारी अगर ऑप्शन में मिलता है तो हम उसको करेंगे, क्योंकि ये था तो पंजाब उच्च न्यायालय लेकिन वही पंजाब उच्च न्यायालय ही पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो हमें शब्दों के हेरा फेरी को जरूर समझना है। अगली बात करें तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम कार्यकाल की बात करें तो देवी सिंह तेवतिया जिनका कार्यकाल 15 दिन का रहा, वो सबसे कम समय तक कार्य करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हमारी थे।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी प्रथम महिला न्यायाधीश हरमोहिंदर कौर संधू जी थी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। श्रीमती रितु बाहरी की बात करें तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की प्रथम महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्रीमती रितु बाहरी थी, जो कि 15/10/2023 से 3 फरवरी 2024 तक जिन्होंने कार्य किया है। ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थी। सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में यही है कि कोई महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ही बनी है यहाँ पर। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। तो रितु बाहरी का हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पेपर में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर किस महिला ने कार्य किया है, तो श्रीमती रितु बाहरी ही अभी तक वो महिला है जिन्होंने इस पद पर कार्य किया है। दया चौधरी की बात करें तो बार से सीधा नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश हमारी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की श्रीमती दया चौधरी जी हैं। रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह सांधवालिया दो ऐसे मुख्य न्यायाधीश हमारे रहे जिन्होंने राज्यपाल के कार्यभार को भी संभाला। हरियाणा के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश वीर रामास्वामी जी थे जिन पर महाभियोग चलाया गया था परंतु लागू नहीं हुआ। तो ये एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन पर महाभियोग चलाया गया था और लागू नहीं हुआ। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि आज तक हमारे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के किसी भी मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। अगली बात करें तो पंजाब उच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश डोनाल्ड फाल्शो थे जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया। अब हमें यहाँ फिर ध्यान रखना है कि पंजाब उच्च न्यायालय की बात हो रही है। जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की बात होगी तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। अगर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में हमें ये पूछा जाता है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने अपने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया, तो उसमें हमारे रणजीत सिंह नरूला और जितेंद्र वीर गुप्ता ये दो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के, जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया। तो हमें क्वेश्चन में पंजाब और पंजाब एवं हरियाणा शब्दों का ध्यान जरूर रखना है और फिर उसके अनुसार ऑप्शंस का भी ध्यान रखना है कि डोनाल्ड फाल्सो और रणजीत सिंह नरूला और जितेंद्र वीर गुप्ता में क्या अंतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़े हर किसी ने होंगे। जो इनमें डिफरेंस करेगा वही बच्चे टॉपर्स में जाते हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की बिल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इस बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो ली कार्बुजिए, जिनका फ्रांस से रिलेशन था, वो इस बिल्डिंग के डिज़ाइनर थे। फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजे का अनुसरण करके ली कार्बुजिए ने न्यायाधीशों के प्रवेश हेतु द्वार को तैयार करवाया था। चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम की बात करें तो एक मुख्य न्यायालय कक्ष और 8 छोटे न्यायालय कक्ष इस बिल्डिंग में चीफ जस्टिस के कोर्ट हेतु बनाए गए हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जो है ये पूरी तरह से कंक्रीट से निर्मित होने वाली उस समय की पहली इमारत थी। इसकी कंस्ट्रक्शन पर खर्च की बात करें तो इसके निर्माण पर 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो कि हमारे पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार का एक क्वेश्चन पहले हमारे संविधान से रिलेटेड पूछा गया था किसी पेपर में कि संविधान पर कितना खर्च आया था, या इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। तो हमें ध्यान रखना है कि HSSC नए नए क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ कर लाती रहती है और वही काम मैं करता हूँ आपके लिए कि अगर HSSC आपके लिए आपके नंबर कम करने के लिए कुछ पूछने हेतु लेके आए तो मैं आपके नंबर बढ़वाने के लिए कुछ जरूर लेके आऊँ। इस भवन का जो निर्माण है श्री KC ईया की देखरेख में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक बॉम्बे की कंपनी थी, उसके द्वारा किया गया था। इस बिल्डिंग की बात करें तो इसमें 40 विशाल न्यायालय कक्ष हैं। बार रूम की बात करें तो 3 बार रूम है। इसमें एक पुस्तकालय है जो न्यायाधीशों हेतु है, एक औषधालय है और एक कैंटीन है। न्यायालय का जो कक्ष नंबर 1 है उस पर न्याय का जो संकेतक होता है, जो हाथ में तराजू लिए महिला का चित्र होता है, वो हमारे न्यायालय के कक्ष नंबर 1 पर है। और इसके अलावा चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी जो है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 43 में उच्च न्यायालय का अतिथि गृह भी एक वहाँ पर बनाया गया है। अब हमारे हरियाणा की स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हो तो हरियाणा की एकमात्र विशेष वाणिज्यिक अदालत जो है स्पेशल कमर्शियल कोर्ट, उसका गुरुग्राम में 27 अक्टूबर 2017 को उसकी स्थापना की गई।
वर्ष 2005-6 जो है वो हमारी हाईकोर्ट की बिल्डिंग के 50 साल पूरे होने पर उच्च न्यायालय की स्वर्ण जयंती का वर्ष बनाया गया है। इसी स्वर्ण जयंती के समारोह में 10 दिसंबर 2005 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई के संभरवाल जी ने चंडीगढ़ में राज्य न्यायिक अकादमी की आधारशिला रखी थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी हरियाणा की राज्य न्यायिक अकादमी की आधारशिला किसने रखी थी, किस समारोह में रखी थी और किस डेट को रखी थी और कहाँ पर हमारी न्यायिक अकादमी है। हरियाणा में पर्यावरण न्यायालयों की बात करें तो 6 फरवरी 1997 को फरीदाबाद व हिसार में 2 पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई थी और 24 नवंबर 2015 को जो हिसार में जो पर्यावरण न्यायालय कार्यरत था उसको कुरुक्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। एक हमारे हरियाणा में अस्थायी पर्यावरण न्यायालय भी कार्यरत है जो कि करनाल में है। लोक अदालत की बात करें तो हरियाणा में स्थायी लोक अदालतें 15 हैं, जो कि ये 15 जिले हैं, इन्हें हमें ध्यान में रखना है। रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, अम्बाड़ा, पंचकूला, भिवानी, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल, सिरसा, फरीदाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत। और ये 15 लोक अदालतें हमारे 21 जिलों को कवर कर लेती हैं, क्योंकि कई इस प्रकार के हेडक्वार्टर्स हैं जिसमें दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कवर करती हैं। ये एक चरखी दादरी को छोड़कर इन लोक अदालतों में 21 जिले कवर हो जाते हैं। अगली हम बात कर लेते हैं जो लीगल सर्विसेज से संबंधित हमारी हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बोला जाता है। ये क्या करती है कि जो लोग वकील करने में सक्षम नहीं होते उनको सरकार इस प्राधिकरण के द्वारा उनकी वकीलों तक पहुंच करवाती है और सरकारी वकीलों की सुविधा उनको दी जाती है। इसकी स्थापना की बात करें तो 9 नवंबर 1995 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 9 नवंबर 1995 को। इसके मुख्यालय की बात करें तो पंचकुला में इसका मुख्यालय है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसका संरक्षक प्रमुख जो होता है, हमारे हरियाणा के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख भी होते हैं। उस लिहाज से वर्तमान में श्री शील नागू जी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो इसके संरक्षक प्रमुख भी हैं। कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में श्रीमती लीसा गिल इसकी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सदस्य सचिव की बात करें तो श्रीमान जगदीप सिंह जी इसके सदस्य सचिव हैं। और संयुक्त सदस्य सचिव की बात करें तो मनविका यादव इसकी संयुक्त सदस्य सचिव हैं। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है कि इसमें कौन कौन वर्किंग मेंबर्स होते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्य सचिव, संयुक्त सदस्य सचिव और इसके संरक्षक प्रमुख। इसके अलावा हमारे ग्राम न्यायालयों की बात करें तो राज्य में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय भी शुरू किए गए हैं, जिसके तहत 3 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए थे, परंतु वर्तमान में 2 कार्यरत हैं। एक मोहना फरीदाबाद में, दूसरा शाहबाद कुरुक्षेत्र में। हमारे हरियाणा राज्य के विधि अधिकारियों की बात करें तो सर्वोच्च जो विधि अधिकारी का जो पद है वो महाधिवक्ता का पद होता है, जिसके जो कि संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत वर्णित है। महाधिवक्ता जो होता है उसी को इंग्लिश लैंग्वेज में एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे हरियाणा के पीछे कई पेपर्स में पूछा गया है कि हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे। तो एडवोकेट जनरल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि महाधिवक्ता जो होता है वो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसी को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल भी बोला जाता है। और जब हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो जब हम अनुच्छेद 165 को पढ़ेंगे तो हम महाधिवक्ता से संबंधित कोई भी फैक्ट नेशनल जीके का ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि हमारा ये कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो अभी हम सिर्फ हरियाणा के रिलेशन में बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में इतना काफ़ी होता है कि हमारे हरियाणा के प्रथम एजी के बारे में बात कर लेते हैं जो बाबू आनंद स्वरूप जी थे, और वर्तमान में प्रविंदर सिंह चौहान हमारे महाधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। जिला गुरुग्राम की जो अदालत है उसकी जो नई बिल्डिंग है उसको टावर ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में जीएसटी हेतु जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो गुरुग्राम और हिसार में कार्यरत होंगी। तो ये हमने हमारी हाई कोर्ट से संबंधित जो भी चीज़ें हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थी उनको जानने की कोशिश की। और एक कल की वीडियो में हम जो भी हमारे हरियाणा से संबंधित ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस जिनमें भी कोर्ट शब्द हमें दिखाई देगा
उनको हम सबको कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारा कोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी हमारे पेपर के लिए ज़रूरी फैक्ट्स थे उनको किया, और ऐसे ही अगली वीडियो में और करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और इसी प्रकार अपने पेपर की तैयारी खूब मन लगा कर करिए, और इन नोट्स को एक बार अपने हाथ से लिखकर और 2 से 3 बार इनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये नोट्स, इनका रिवीजन करने के बाद हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों।